बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं HB फूड सीक्रेट्स। रमज़ान के अंदर पकोड़ों और समोसों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। पकोड़ों और समोसों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इन्हीं चटनियों में से एक मीठी चटनी जो समोसों के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसकी रेसिपी लेके आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि हम बाज़ार जैसी बिल्कुल मीठी चटनी घर में कैसे तैयार कर सकते हैं और इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ये मैंने 2 लीटर पानी एक पतीली के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। अब इसके अंदर ये मेरे पास 750 ग्राम चीनी है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इधर हमने अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास 100 ग्राम इमली है, ये हमने इसी पानी के अंदर ऐड करके इसको भी इधर हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। पानी के अंदर चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको इधर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसको छान लेंगे और इसके ऊपर से ये सारी इमली वगैरह अलग कर लेंगे और पानी हमने अलग कर लेना है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको छान लेते हैं और इसका पानी अलग कर लेते हैं। पानी को छान लिया है, अब मैं इसी पतीली के अंदर इसको ऐड कर देता हूँ और इसको हम इधर पकाएंगे और बाकी भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने अब और क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले इसमें ये 1 चम्मच मेरे पास नमक है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। इसके बाद अगली जो चीज़ हमने ऐड करनी है, ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हमने 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। अगली चीज़ इसको कलर देने के लिए ये मेरे पास ज़र्दा रंग है, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, जिससे एक बड़ा ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आएगा। अब इसको एक बार हम इधर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर जो हमने कलर डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी ये मीठी चटनी तैयार हो रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी आसान रेसिपी है। इसके बाद ये मेरे पास 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, इसके अंदर हमने अभी पानी ऐड करना है। खुश्क हमने इसको बिल्कुल नहीं डालना, इसके अंदर हम पहले पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको इधर अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। इसको पहले इधर मिक्स करते हैं कि ताकि इसके अंदर कोई भी दाना ना रहे। ले जी, ये देखें इधर कॉर्नफ्लावर हमारा जो है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसको पतीले के अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको डालना है और साथ इसके चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये एक जगह पे इकट्ठा ना हो। इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर दाना बन जाएगा जिससे हमारी मीठी चटनी ख़राब हो जाएगी। आप अगर इसको थोड़ा जल्दी पकाना चाहते हैं और इसको जल्दी गाढ़ा करना चाहते हैं तो फिर आप कॉर्नफ्लावर 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हमने इसके अंदर थोड़ी देर के लिए चम्मच हिलाते रहना है और इसको हमने इधर पकाते रहना है अच्छे तरीके से। दस मिनट हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त हमारी मीठी चटनी तैयार हो रही है। जब ये इसके ऊपर झाग ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारी चटनी तैयार है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। ये देखें चटनी बस हमारी पकने के करीब है, ये देखें इसके ऊपर से झाग ख़त्म हो गई है। तो बस 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे। आप इसको ठंडा करके किसी बोतल के अंदर डाल के तो रमज़ान के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। बड़ी ही ज़बरदस्त ये मीठी चटनी बनी है। आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर कॉर्नफ्लोर जाता है वो ठंडा होने पे गाढ़ी हो जाती है।
तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो भी जाए तो थोड़ा पानी इसमें डाल के 4 से 5 मिनट दोबारा से पका लें तो थोड़ा पतला हो जाएगा। ये जी अब इस पॉइंट पे आके हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हम ठंडा करेंगे। ले जी फाइनली हमारी माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त मीठी चटनी तैयार है। ये देखें इसका बड़ा ही ज़बरदस्त कलर भी आया है। आप इसको फ्रिज के अंदर रखें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं पकौड़ों और समोसों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।